नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। तो चलिए आज मैं आपको काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, काल सर्प दोष आखिर है क्या, 12 प्रकार के काल सर्प दोष कौन कौन से हैं और इनके निर्माण के परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में क्या सब दिक्कतें आती है, इसके क्या लक्षण हैं, इन सब पे मैं एक एक करके विस्तार से चर्चा करूंगी। और साथ के साथ इस दोष से बचने के लिए कौन से सार्थक ज्योतिषीय उपाय करके हम अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी से निजात पा सकते हैं, इस पे भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो बने रहिए मेरे कार्यक्रम में अंत तक, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी मेरा कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। साथ के साथ यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये काल सर्प दोष होता क्या है। वैदिक ज्योतिष में एक विशिष्ट ग्रह योग होता है जो तब बनता है जब जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु, केतु के काल्पनिक रेखा के बीच आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसे दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जातक के जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें, भय, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक चुनौतियां उत्पन्न करता है। यह कोई श्राप नहीं है बल्कि यह पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है जो इस जन्म में ग्रहों की विशेष स्थिति कारण दिखाई देती है। तो चलिए जानते हैं कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है और इस दोष के परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में क्या सब परेशानियां देखने को मिलती है। सर्वप्रथम अनंत काल सर्प दोष। यदि जन्म कुंडली में लगन भाव में राहु स्थित हो और 7th हाउस में केतु स्थित हो और बाकी के सारे ग्रह इन्हीं के अंडर में हों तो अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के परिणाम स्वरूप जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है, पारिवारिक अशांति का वातावरण बना रहता है। नेक्स्ट है कुलिक काल सर्प दोष। यदि 2nd हाउस धन भाव में राहु स्थित हो और 8th भाव में केतु स्थित हो तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में धन की हानि होती रहती है, वाणी दोष रहता है और पारिवारिक माहौल कलहपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है वार्षिकी काल सर्प दोष। यदि जन्म कुंडली में 3rd हाउस यानी साहस पराक्रम के भाव में राहु स्थित हो और 9th हाउस भाग्य भाव में केतु स्थित हो तो वार्षिकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के प्रभाव से दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में भाई बहनों से हमेशा विवाद रहता है, साहस में कमी देखने को मिलती है। अगला है शंखपाल काल सर्प दोष। जब जन्म कुंडली के 4th हाउस यानी मन, माता, वाहन, सुख के भाव में राहु उपस्थित हो और 10th हाउस प्रोफेशन करियर के भाव में केतु स्थित हो तो ऐसी स्थिति में शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के प्रभाव से दुष्प्रभाव से जातक की माता से दूरी बनी रहती है, भूमि, भवन, वाहन लेने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है पद्म काल सर्प दोष। यदि 5th हाउस यानी बुद्धि, शिक्षा, एजुकेशन, संतान के भाव में राहु स्थित हो और 11th हाउस लाभ के भाव में केतु स्थित हो तो पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक को शिक्षा में बाधाएं, संतान से समस्या और मानसिक तनाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है महापद्म काल सर्प दोष। यदि 6th हाउस यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में राहु स्थित हो और 12th हाउस व्यय, हानि के भाव में केतु उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक को रोग, ऋण, शत्रु से परेशानी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला है तक्षक काल सर्प दोष। यदि 7th हाउस यानी विवाह, पार्टनरशिप, जीवन साथी के भाव में राहु स्थित हो और लगन भाव में केतु स्थित हो और बाकी सारे ग्रह इन्हीं के अंडर में आए तो तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में वैवाहिक परेशानी, वैवाहिक जीवन में कलेश, विवाह में बाधा इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती है। अगला है कर्कटों
कर्कटोक कालसर्प दोष। यदि अष्टम भाव में राहु और सेकेंड हाउस में केतु उपस्थित हो तो इस योग का दोष का निर्माण होता है। इसके दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में रहस्यमयी समस्याएं, दुर्घटनाएं और असमय मृत्यु का भय खतरा बना रहता है। अगला है शंखचूड़ कालसर्प दोष। यदि 9th हाउस यानी पिता भाग्य आध्यात्म के भाव में राहु उपस्थित हो और 3rd हाउस साहस पराक्रम के भाव में केतु उपस्थित हो, अब बाकी सारे ग्रह इन्हीं के अंडर में आ जाएं तो शंखचूड़ कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में भाग्य में बाधा देखने को मिलती है, धर्म गुरु से दूरी बनी रहती है। नेक्स्ट है घातक कालसर्प दोष। यदि 10th हाउस प्रोफेशन करियर के भाव में राहु उपस्थित हो और 4th हाउस सुख वाहन जमीन मन माता के भाव में केतु उपस्थित हो तो घातक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में करियर में रुकावट, कार्यस्थल पर विरोध की स्थिति बनी रहती है। अगला है विषाक्त कालसर्प दोष। यदि एकादश भाव यानी लाभ के भाव में इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में राहु उपस्थित हो और 5th हाउस शिक्षा एजुकेशन बुद्धि के भाव में केतु उपस्थित हो तो विषाक्त कालसर्प दोष का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जातक को मित्रों से धोखा, इच्छाओं की पूर्ति में बाधा देखने को मिलता है। अगला है शेष नाग कालसर्प दोष। यदि 12th भाव व्यय हानि विदेश के भाव में राहु स्थित हो और रोग ऋण शत्रु के भाव में 6ठे भाव में केतु स्थित हो तो शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के दुष्प्रभाव से जातक के अनावश्यक के खर्चे बढ़ जाते हैं, विदेश यात्रा में बाधा देखने को मिलती है। कालसर्प दोष के लक्षण जीवन में कैसे दिखाई देते हैं, आइए इसको जानें। यदि सपने में सर्प दिखाई दे, अचानक सफलता रुक जाए जीवन में, निरंतर मानसिक तनाव और भय के शिकार आप हो रहे हो, बार बार रोग ऋण शत्रु से और विवाद जीवन में बना रहे, वैवाहिक पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों में बाधा देखने को मिले, जीवन में अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़े, आध्यात्मिक अभ्यासों में रुचि बढ़ने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कालसर्प दोष आपकी कुंडली में अवश्य इसका निर्माण हो रहा है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कालसर्प दोष का जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है उनको अपने जीवन में इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सामान्य गति से हम व्यतीत कर सकें। सर्वप्रथम इसके लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक या महाकालेश्वर उज्जैन या काशी या अन्य किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों पर कालसर्प दोष की निवारण पूजा, शांति पूजा कराना इसके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहता है। अगला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार या 1.25 लाख बार करना विशेष लाभकारी है। नेक्स्ट है रुद्राभिषेक या फिर नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा आराधना करना। अगला उपाय है शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करना। इसके अलावा चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। राहु और केतु की शांति के लिए विशेष हवन और दान भी कराना कल्याणकारी रहेगा। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के राहु के उपरतन गोमेद और केतु के रतन लहसुनिया धारण कर सकते हैं। सोमवार और शनिवार का व्रत रखना विशेषकर सावन में इस पीड़ा से निजात दिलाने में विशेष कल्याणकारी है। कालसर्प दोष निवारण के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी बहुत लाभकारी रहता है। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से कालसर्प दोष से जीवन में धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। नाग मंत्र का जाप करना, ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिव्याम ये अंतरिक्षे ये दिवे तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। इसका रोजाना 108 बार जाप भी
उस कालसर्प दोष निवारण में बहुत ही लाभकारी फल दिलाता है। इसके साथ ही राहु केतु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सहरावे नमः और केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः मंत्र का जाप भी जातक के लिए कल्याणकारी रहता है। संक्षेप में कहें तो यह दोष जातक को अपने जीवन में गहन आत्म परीक्षण, संयम, सेवा के मार्ग पर ले जाता है। यह दोष व्यक्ति को अपने कर्मों से साक्षात्कार कराता है और मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। यदि जातक इस दोष को समझदारी और श्रद्धा से अपनाकर उपाय करते रहें तो यह योग जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे कार्यक्रम में। मैं